लीवर जो है वो इंजन कहा जाता है शरीर का, हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करता है। तो अल्कोहल की वजह से लीवर भी फेल होता है, साथ साथ किडनी फेल होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है अल्कोहल के साथ। लीवर के ऊपर एंजाइम जमा होता चला जाता है जिसका नाम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। वो धीरे धीरे कहते हैं ये टैंकर बन गया, अल्कोहल का आदी हो चुका है। तो पुनर्नवा एक आपने जड़ी बूटी सुनी होगी जिसको हम लीवर के खराब होने पे भी देते हैं, किडनी के खराब होने पे भी देते हैं। भूमि आंवला जो है ये एक बहुत ही लीवर के लिए जादुई जड़ी बूटी है। गिलोय से बढ़िया कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं। नीम जो होता है वो एंटी कैंसर भी होता है, दांतों को तो साफ करता ही है, उसके प्रकार शरीर की बॉडी की पूरी गंदगी को साफ करता है। कुटकी जो है लीवर के लिए बहुत लाभदायक होती है। नमस्कार, बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। बात होगी किडनी और साथ में लिवर को लेकर। आज भारत में अगर हम देखें तो 38% वो संख्या है जो कि नॉन एल्कोहलिक है और उन्हें फैटी लिवर या फिर लिवर सिरोसिस जैसी बड़ी समस्या है। और ऐसे में क्या लिवर आपकी किडनी से भी जुड़ सकता है, यानी कि अगर आपका लिवर फेल हुआ तो क्या आपकी किडनी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी टॉपिक पर आज की खास चर्चा होने वाली है और अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा एल्कोहलिक पर्सन्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वो मरीज पाए जाते हैं जिन्हें कैंसर है, डायबिटीज़ है, किडनी की समस्या है और हर एक बीमारी किसी दूसरी बीमारी से जुड़ी हुई होती है। फैटी लिवर 38% मरीजों में पाई जाती है। क्या ये समस्या किडनी पर भी कोई असर डाल सकती है? देखिए, फैटी लीवर है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो और जो परसेंटेज आप अभी बता रहे हो लोगों की, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अगले आने वाले 5 सालों में जी, 10 सालों में। हो सकता है कैंसर जितना कॉमन है उससे कई गुना ज़्यादा कॉमन कैंसर हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम कई गुना ज़्यादा कॉमन हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम 10 गुना ज़्यादा कॉमन हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे देश में एडल्टरेशन पर कोई लगाम नहीं है जी। खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एडल्टरेट ना हो रही हो। ऐसी कोई सब्जी नहीं आ रही जिसके अंदर इंजेक्शन ना लगे हों। ठीक है। ऐसे कोई फल फ्रूट नहीं आ रहे जो नेचुरल तरीके से बन के पक्के आ रहे हों। जो भी कोई जाता है वहाँ पे सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। एडल्टरेशन का जो इशू है ये वहीं का वहीं है। तो जो भी संख्या आज आपके सामने है, ये संख्या 10 गुना बढ़ जाए अगले 5 सालों में या 20 गुना बढ़ जाए तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो सारे हमारे को नुकसान ही दे रही हैं चीज़ें। तो लीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेल हो गया है या लीवर फाइब्रोसिस हो गया, तो मतलब लीवर जो है वो हार्ड हो गया जी, काम नहीं कर रहा। लीवर में स्टिफनेस हो गई है, हार्डनेस की वजह से लीवर की कार्य क्षमता जो प्रभावित हो गई है, जिस वजह से लीवर जो एक नेचुरली हमारे शरीर को, लीवर जो है वो इंजन कहा जाता है शरीर का, हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करता है, हमारे दुनिया भर के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। जब लीवर फेल होता है, लीवर सिरोसिस होता है, चाहे वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो। अल्कोहल का सेवन इतना ज़्यादा हमारे देश में है आज के समय में, तो मुझे लगता है कि शायद आजकल उल्टा हो रहा है। वेस्ट में अल्कोहल छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम उसको अपने कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो अल्कोहल की वजह से लीवर भी फेल होता है, साथ साथ किडनी फेल होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है अल्कोहल के साथ साथ। बिल्कुल। वो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो वो किडनी को भी नुकसान दे सकता है और लीवर पे तो वो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम जमा करता है। वो कहते हैं ना, पहले थोड़ी पी, फिर ज़्यादा पी, फिर अब तो मुझे असर ही नहीं हो रहा, मैं तो और पीऊँगा, फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि वो लीवर के ऊपर एंजाइम जमा होता चला जाता है जिसका नाम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। वो धीरे धीरे कहते हैं ये टैंकर बन गया। वो एंजाइम इतना ज़्यादा जमा हो चुका होता है कि लीवर को वो प्रॉपरली पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। वो डैमेज होने के कारण वो आदमी टैंकर बन जाता है, मतलब उसको असर नहीं हो रहा थोड़ी बहुत अल्कोहल से, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि लीवर उसका खराब होता चला जा रहा है। अब जब लीवर खराब हुआ, मशीन है ना, मशीन का एक अगर ऑर्गन, एक अंग खराब है तो दूसरे अंग की खराब होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। लीवर खराब है तो किडनी की संभावना खराब होने की बढ़ जाएगी। बहुत से मरीज आते हैं
जो जिनका दोनों फेल होते हैं, लीवर और किडनी दोनों चीज़ें फेल होती हैं, लीवर भी बता दिया और किडनी भी बता दी ट्रांसप्लांट करने के लिए। पेशेंट असमंजस में, कंफ्यूजन में कि मैं तो एक प्रॉब्लम लेके आया था, दूसरी प्रॉब्लम मुझे और आ गई जी। तो ये जितने भी हम चीज़ें हैं हमारे आसपास हैं, हमें बहुत संयम से खाना पीना अपना चुनना है और बहुत देख रेख के अपने खाने पीने को डिज़ाइन करना है, किस तरह की एडिक्शन से बच के रहें ताकि लीवर भी स्वस्थ रहे, किडनी भी स्वस्थ रहे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल। अल्कोहल तो आज देश में इस तरीके से कंज्यूम किया जाता है जैसे वो खाना खा रहे हो और कुछ अच्छा खा रहे हो, उस तरीके से कंजप्शन चलता है। देखिए पहले शादियों में अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं होता था, आजकल बहुत कॉमनली सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और उल्टा वेस्ट में आजकल शादियों में जो है ना वो अल्कोहल का कंजम्पशन कम हो गया है, यहाँ पे बहुत कॉमन हो चुका है। इंडिया में जो है स्पेशली जो सिटीज़ में है यहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन कई गुना बढ़ गया है। बिल्कुल। न्यू ईयर पे आता है, इतने करोड़ों की अब शराब होली आ रही है, अब फिर से कंजप्शन बढ़ेगा देश में। अब धीरे धीरे जो है ये अल्कोहल के और जो अल्कोहलिक पर्सन हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। बहरहाल अब इलाज की अगर हम बात करें तो अल्कोहल छुड़ाने के लिए ज़िंदगी भर निकोटेक्स और जाने क्या क्या लोग लेते रहते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो इसका इलाज क्या है? देखिए आयुर्वेद में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका इलाज ढूंढने निकला जाए तो इलाज ना मिले, क्योंकि आयुर्वेद में बीमारी के साथ साथ व्यक्ति के अनुसार भी इलाज किया जाता है। अगर मान लो किसी को अल्कोहल का आदी हो चुका है तो पुनर्नवा एक आपने जड़ी बूटी सुनी होगी जिसको हम लीवर के खराब होने पे भी देते हैं, किडनी के खराब होने पे भी देते हैं। तो ये पुनर्नवा जो है ना, ये इसका मतलब है दोबारा से नया कर देना। शरीर को दोबारा से नया करने की शक्ति रखती है पुनर्नवा। तो ये पुनर्नवा का सेवन करने से, रेगुलर करने से, साथ में अगर अल्कोहलिक जो सेवन कर रहा है, शराबी जो आदमी है, उसको साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन कराया जाए, एक्यूप्रेशर कराया जाए, उसको भी उसकी जीवन की महत्वता बताई जाए जी। कितनी योनियों के बाद ये जीवन मिला है, और थोड़ा सा उसे मोटिवेट किया जाए तो काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। पंचकर्म का सहारा लिया जा सकता है इसमें। रिहैबिलिटेशन हमारे यहाँ पे 12-14 दिन का जो होता है उसमें भी इस तरीके की चीज़, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो शराब पी के अपनी अलग दुनिया में चल रहे हैं, वर्चुअल दुनिया उन्होंने बना रखी है, वो मुख्य धारा में नहीं है। तो मुख्य धारा में उनको लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, पुनर्नवा काम क्या करती है शरीर में जब जाती है, या आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये काम क्या करती है अंदर? देखिए पुनर्नवा के ना एक नहीं है, हमारे यहाँ पे ना जड़ी बूटियों की एक खासियत है। जैसे मान लो आप कोई केमिकल वाली दवाई लेते हो तो उसका एक फंक्शन होता है पर्टिकुलरली। यहाँ पुनर्नवा के यहाँ कम से कम हजारों फंक्शंस हैं। जैसे किडनी के लिए ये GFR को बढ़ाती है, ठीक है। लीवर के लिए ये बिलिरुबिन को कम करेगी, SGOT SGPT को इम्प्रूव करेगी, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। इसी तरीके से ये पूरे हमारे हेड टू टो के लिए ये बहुत सारे अनगिनत फायदों के साथ आती है। ठीक है। तो इसको मैं एक सीमित तरीके से बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पुनर्नवा मतलब है कि दोबारा से नया जीवन देने की क्षमता जो जड़ी बूटी रखती है। कितने मरीज है जिनका GFR हमने इसके सेवन करके, GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को उसका बढ़ाया। बिल्कुल। किडनी जिनकी फेल हो गई थी उनका प्रॉपरली अगर ढंग से यूज किया जाए तो पुनर्नवा उसकी किडनी को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस जिसको कहा जाता है कुछ नहीं होगा, अब लीवर फेल हो गया, अब ट्रांसप्लांट होगा, वो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स तक के लिए पुनर्नवा जो है वो अमृत तुल्य है। बिल्कुल। पुनर्नवा के अलावा भी कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनका नाम मैं लिख के लाई हूँ। भूमि आंवला है, गोक्षरू है, भृंगराज है, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे काम करती है हमारे शरीर में? भूमि आंवला जो है ये एक बहुत ही लीवर के लिए जादुई जड़ी बूटी है। जिनका लीवर में प्रॉब्लम रहती है स्पेसिफिकली, AST ALT जिनका बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो ये स्पेशली लीवर के फंक्शन को जाके इम्प्रूव करती है। भूमि आंवला के आप उसको आप रेगुलर बेसिस पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कैप्सूल भी आते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ताज़ा जड़ी बूटी मिले तो उससे कोई बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो और औषधियाँ रखी हैं इनके बारे में ज़रा हम चर्चा करें तो ये सबसे पहले तो ये मेरे सामने है, ये गिलोय है। गिलोय जो होती है ये समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी, जिनको आयुर्वेद का भगवान बताया गया है, हमारे सभी हॉस्पिटल में भगवान धन्वंतरी को पूजा जाता है। और आप दिवाली से 2 दिन पहले भी भगवान धन्वंतरी दिवस आता है, तो उस धन्वंतरी दिवस पर
कोई बर्तन लेता है, कोई झाड़ू लेता है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। लेकिन भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के देवता हैं, आयुर्वेद के भगवान हैं। तो जब समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी आए तो उनके एक हाथ में क्या थी, एक जड़ी बूटी थी, जिस जड़ी बूटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया। वो जड़ी बूटी का नाम था गिलोय। गिलोय से बढ़िया कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, गिलोय से बढ़िया कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। गिलोय इतना ताकतवर है, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो या इस तरह की कोई भी समस्या हो तो गिलोय का अगर सेवन किया जाए तो छोटी मोटी आपको बीमारियां आसपास भी नहीं आएंगी। और हमने एक मुहिम भी चलाई है जिसका नाम है हर घर गिलोय अभियान। हर घर में एक गिलोय का पौधा जरूर होना चाहिए। तो आपको आम तौर पर होने वाली बीमारियों के लिए अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिलोय इतना पावरफुल है। और ये जड़ी बूटियों को, आप इसको जड़ी बूटियों का राजा भी कह सकते हो। ठीक है। गिलोय के अलावा यहाँ पर आपने नीम के पत्ते जो हैं, ये हम नीम कह सकते हैं सर, ये किस काम आते हैं? ये तो हम पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं। हाँ, नीम के पत्ते बिल्कुल आप पेड़ से तोड़ के खा सकते हो। नीम के बहुत सारे फायदे होते हैं। सुबह सुबह लोग जो ऐसे लग जाते हैं, ब्रश करने में लग जाते हैं, तो उसकी जगह नीम का दातुन करें जी। तो जो पेस्ट के केमिकल हैं वो भी नहीं शरीर में जाएंगे खाली पेट, क्योंकि उसके अंदर बहुत से प्रकार के फ्लोराइड्स होते हैं, बहुत से प्रकार के केमिकल्स होते हैं। और नीम का अगर दातुन किया जाए तो नीम जो होता है वो एंटी कैंसर भी होता है, दांतों को तो साफ करता ही है, उसके प्रकार शरीर की, बॉडी की पूरी गंदगी को साफ करता है। नीम इतना पावरफुल है। क्या ये लीवर और किडनी हेल्थ में काम करता है? बिल्कुल करता है। नीम जो होता है स्किन की बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सोरियासिस हो, ल्यूकोडर्मा हो, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं उनमें लाभदायक है। ठीक है। कड़वा होता है नीम जी, है ना। लीवर के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। किडनी में इसका कम मात्रा में सेवन किया जा सकता है। तो नीम के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नीम आपने जनरल तरीके से भी सुना होगा, लेकिन इसको अगर हम सिर्फ एक दातुन की फॉर्म में डेली बेसिस पे लेना शुरू करें तो मुझे लगता है उसी से ही हमारी बॉडी जो है वो दुरुस्त रहेगी, हेल्दी रहेगी, दांत भी हेल्दी रहेंगे। आजकल देखा है ना आपने, दांतों की डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेंटिस्ट जो है वो हर गली में खुलते चले जा रहे हैं। पहले नहीं होते थे इतने डेंटिस्ट, पहले इतने दांत खराब नहीं होते थे, क्योंकि पहले धड़ धड़ ब्रश नहीं मारा करते थे। ब्रश मारते कैसे हैं? ऐसे जोर जोर से हार्डेस्ट ब्रश आता है जो वो लेते हैं ज़्यादातर लोग, हार्ड, सॉफ्ट और एक मीडियम का आता है। हार्ड ब्रश लेते हैं, उस पर पूरे पेस्ट लगाते हैं और फिर उसको लग जाते हैं ऐसे जोर से रगड़ने में। तो ये दांत और मसूड़ों के बीच में जिससे गैप आ जाता है, और गैप आने की वजह से दांत और मसूड़े दोनों जो है वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। डेंटिस्ट को आराम से पता चलता है कि इसने जोर से दांत पे ब्रश मारा जिससे इसका गैप आया हुआ है मसूड़े और दांतों के बीच में। और वही ब्रश आप 1 महीना चलाते हो, वही ब्रिस्टल्स, वही प्लास्टिक आप रोज़ अपने मुंह में डाल के उसको क्लीन कर रहे हो। यहाँ पे आप नीम का दातुन आप जब लेते हो तो रोज़ एक नया उसमें से निकलता है और आप नए दातुन से उसको अपने आपके दांत क्लीन कर रहे हो। उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। दांतों में कैविटी होना, दांतों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, ये नहीं होगी। बिल्कुल। काले तिलों का तेल का गंडूश जो होता है, गंडूश कहते हैं, मुंह में तेल लिया, काले तिल का तेल लेके उसको राइट लेफ्ट किया, दांतों की समस्या, मुंह में से बदबू आना, ये सब चीज़ें जो हैं उससे समाप्त हो जाएंगी। काले तिलों का तेल निकाल के उसका गंडूस करना है, कुल्ला करना है उसका, दांत भी स्वस्थ रहेंगे। मुंह से जिनको स्मेल आती है, बदबू आती है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 1 महीना ये करके देख लेना। बिल्कुल। अब ये जो दाल जैसी चीज़ या औषधि आपने रखी है, इसे प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीज़ है? कुल्थी है। ये कुल्थी जो होती है ये किडनी स्टोन्स में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। किडनी के लिए ये एक अच्छी जड़ी बूटी होती है। साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। बहुत सी बार आपने देखा है, लोग कहते हैं हम खाना खाते हैं, शरीर को लगता नहीं है, और कुछ लोग पानी पीते हैं तब भी शरीर को लग जाता है। तो बहुत फ़र्क होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका शरीर में एनाबॉलिज्म मतलब जो आप खा रहे हो उससे शरीर बन रहा है, कैटाबॉलिज्म जो आप काम कर रहे हो, शरीर की एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है और वो आपके काम करने में यूज़ हो रही है। तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए बहुत बढ़िया जड़ी बूटी है। ठीक है। कुटकी जो है लीवर के लिए बहुत लाभदायक होती है। लीवर के लिए, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, लीवर के डाइजेशन यानी कि डाइजेशन का काम जो है वो लीवर करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए लीवर के लिए कुटकी जो है लाभदायक है। बहुत कड़वी होती है। स्किन की बीमारियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जिनको पिंपल्स हो रहे होते हैं, जिनको सोरियासिस की समस्या होती है, जिनको
ल्यूकोडर्मा की समस्या होती है, उन सभी में कुटकी का रोल जो है वो बहुत सराहनीय है, बहुत बड़ा रोल होता है। कुटकी सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जितनी भी स्किन की होती है उसमें सभी में कुटकी का कॉम्बिनेशन होता है। जितनी भी लिवर की दवाइयाँ होती हैं उन सभी में कुटकी डलती है। ये है हमारा गोखरू। गोखरू जो होता है, ये आपने सुना होगा, गोखरू छोटा या गोखरू काटा भी इसको कहते हैं। ये किडनी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। गोक्षरू भी कहा जाता है इसको जी। इसको गुगलू के साथ मिलाकर अगर सेवन किया जाता है, क्योंकि गुगलू से क्या होता है, जो गूगल होता है, गूगल जिसे कहते हैं गुगलू, गोक्षरू और गुगलू को मिला के अगर सेवन किया जाए तो उससे किडनी के फंक्शन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। साथ साथ ये GFR को बढ़ाने में पुनर्नवा के साथ बहुत अच्छा रोल होता है। इसका पुनर्नवा के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत लाभदायक रहता है। तो यही मेडिसिन आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जितने भी मरीज आते हैं यही सारी कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, लेकिन ये भी होती हैं, इसके अलावा और भी होती हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ दवाइयाँ मैंने बताई, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। सभी का अलग अलग रोल रहता है। मतलब इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन जो आप बाहर से इम्पोर्ट करते हो? मेडिसिन मतलब कि आयुर्वेद से बनी हुई नहीं, जड़ी बूटियाँ नहीं, दूसरी मेडिसिन कुछ ऐसी हैं? नंबर 1, आयुर्वेद इंडिया की पैथी है, हम कोई दवाई इंपोर्ट नहीं करते। नंबर 2, जितनी भी दवाइयाँ हम अपने मरीजों को देते हैं, हम खुद ही अपनी दवाइयाँ बनाते हैं। हम किसी और की कंपनी की दवाइयाँ नहीं लेते, जिससे उसकी एफिकेसी में इम्पैक्ट ना आए, उसकी जो कार्य क्षमता है वो उसी प्रकार से रहे। तो जितनी भी आप जड़ी बूटी देख रहे हो, ये मुझे लगता है इस तरह की कम से कम 150-200 जड़ी बूटियाँ हैं। तो हम एक जड़ी बूटी पे प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे कि इस तरीके से क्या क्या जड़ी बूटी का क्या क्या रोल रहता है। बिल्कुल। आज हमने किडनी पे, लिवर पे, स्किन की कुछ जड़ी बूटियों की बात करी, कुछ हमने दांत से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड जो है वो उसके बारे में बात करी। इस तरीके से हम पूरे इसको ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और जड़ी बूटियों को भी। ठीक है, जिस तरीके से हमारा मेन टॉपिक था कि लिवर और किडनी, अगर लिवर ठीक हो जाए तो क्या ये संभव है कि किडनी खुद ब खुद रिवाइव होना शुरू हो जाएगी? देखिए, लीवर की एक खासियत होती है, ये सेल्फ रिजुविनेटिंग होता है। हाँ जी। ये अपने आप को रिजुविनेट करने की क्षमता रखता है। किडनी की क्षमता इस प्रकार से नहीं होती जितनी लीवर की होती है। सेल्फ रिजनरेशन लीवर कर सकता है, लेकिन लीवर भी सिर्फ फाइब्रोसिस की स्टेज तक इजीली कर पाता है। सिरोसिस की स्टेज पे आने के बाद लीवर को भी रिजुविनेशन में प्रॉब्लम रहती है। उसी प्रकार से किडनी में क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन्स एक बार डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिवाइव करने में समय लग सकता है। उनको जो अगर किडनी की कार्यक्षमता GFR बढ़ाने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि लीवर, अगर ट्रांसप्लांट लीवर में भी क्या होता है कि एक छोटा सा अंग लीवर का लगाया जाए तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाता है। किडनी में पूरा ऑर्गन काट के दोबारा लगाया जाता है। तो किडनी का जो बीमारी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लीवर की भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसा नहीं कि लीवर की नहीं होती, लेकिन लीवर में एक खासियत है कि सेल्फ रिजनरेशन की पॉसिबिलिटी रहती है अप टू अ सर्टेन लेवल। ओके। एंड कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं या जो चाहते हैं कि उनका लिवर और उनकी किडनी हेल्दी रहे, तो किस तरीके का लाइफस्टाइल वो फॉलो करें? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो लाइफस्टाइल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन से आप खाना खाएं। पहले के समय में क्या होता था, लोग खाना खाते थे, एक समय पे खाते थे, इसी समय खाना खाना है, इसी समय उठना है, इसी समय सोना है। तो एक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़रूर सेवन करें। आप एक विंडो बना लें कि सुबह 9 से लेके 6 बजे तक के समय ही आपको खाना है, यानी कि 9 घंटे आप खाएंगे, 18 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। इसी से आपके लीवर किडनी काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी। कम से कम आप पूरे दिन में 5000 कदम चलने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है, बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके गट यानी कि लिवर जो अपना पेट है उससे जुड़ी बहुत समस्याएं उनको रहती हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण रहता है गट से रिलेटेड समस्याओं का। तो आपको जीवन शैली को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अभी एयर पॉल्यूटेड है, सॉइल पॉल्यूटेड है, वाटर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो खाने पीने का चयन है, जो चीज़ें कुछ बची हुई हैं अच्छी, उनको एटलीस्ट ना छोड़े, उनको अपनी डेली अपने रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूर हम उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि आप लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं रखनी है, लेकिन अब सवाल ये है कि एलोपैथी में हम जब जाते हैं या अन्य पैथियों में हम जब जाते हैं तो सिर्फ दवाइयाँ ही दी जाती हैं और सर्जरी जैसे ऑप्शंस हैं, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसे ऑप्शन है। एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, या आप क्या सोचते हैं? एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मेरे अनुसार आयुर्वेद का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आयुर्वेद में ही एक ऐसी पैथी है जो कहती है कि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही, आपकी लीवर काम नहीं कर रहा, तो उसी किडनी उसी लीवर को आप अपने कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जबकि आपको दूसरी पैथी में कहा जाता है उसको काट दो, दूसरी अन्य बाहर का ऑर्गन ले आओ, और इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, चाहे वो लीवर फेलियर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो। दोनों ही केसेस में यही सजेस्ट किया जाता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि
अगर वो आपकी अपनी किडनी, आपका अपना लीवर रिजुविनेट नहीं कर पा रहे, तो बाहर की लाई हुई किडनी या बाहर का लाया हुआ लीवर वो कैसे वो चला पाएंगे? बिल्कुल। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि सर्जरी और बेहद ज़्यादा दवाइयाँ ना ली जाएं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत, धन्यवाद आपका। तो ये थी पूरी खबर कि आखिर किस तरीके से अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखते हैं तो आपकी किडनी हेल्दी हो सकती है या नहीं, और तमाम जो यहाँ पर औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। अगर आपके मन में किसी भी औषधि को लेकर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।